गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने चैनल डी प्लस पॉइंट पर 10 क्लास के अध्याय तीसरे का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। उससे पहले हम लोग को अध्याय तीसरे के बारे में कुछ जानकारी हासिल करनी होगी। तो आइए हम लोग पहले जानकारी हासिल करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, हम लोग का पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें हम लोग को अनुपात होता है कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2। ठीक है, दूसरी अनुपात होती है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तीसरी अनुपात होती है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। जब ये अनुपात आपको याद रहेगी तो कहीं बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। उसके बाद हम लोग हलों की संख्या याद रखना। यदि इस तरह के अनुपात में रहेगी तो हलों की संख्या होगी अद्वितीय या एक हल या अविरोधी या संगत बोलते हैं। आलेख की बात करें तो उसका आलेख क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा है। और इस अनुपात में है तो उसका हल की संख्या होगी कोई हल नहीं, या विरोधी या असंगत। आलेख की बात करें समांतर रेखा होगी। तीसरा हम लोग का अनुपात है कि अगर इस तरह का अनुपात होगा तो हलों की संख्या की बात करें तो अनेक हल या आश्रित या संगत, या उसकी हम बात करें आलेख की, आलेख क्या होगी? संपाती। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न है पहला हम लोग के सामने कि रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या होती है। देखिए, रैखिक समीकरण में चर की घात की बात करें। क्या करें? चर की घात की बात करें तो चर की घात में रैखिक केवल समीकरण बात करें तो उसका रूप होता है हमारे पास कि ax प्लस बी वाई प्लस सी, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी नॉट इक्वल टू क्या होता है? जीरो। क्या होता है? नॉट इक्वल टू जीरो। ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, इसमें हो गया ए नॉट इक्वल टू जीरो। ए का मान जीरो नहीं रहना चाहिए। इसमें बात करें रैखिक समीकरण जिसका घात क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। इसमें बात करें तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें बात करें कि दो चर वाला बात नहीं कर रहे, बात ये इसमें एक चर हो या दो चर हो। हम लोग घात की मतलब घात बोले जिसका एक होता है। रैखिक समीकरण की बात करें जिसका घात एक हो, अर्थात क्या होगा हमारे पास? ए। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रैखिक समीकरण युग्म 5x माइनस 4y प्लस 8 एवं 0, 8 बराबर क्या है? 0 एवं 7x प्लस 6y माइनस 9 के हल होंगे। हल होने के लिए पहले हमको तीनों जो शर्त हम लोग देखे थे उस शर्त पर हम लोग देखना होगा कि कौन लागू हो रहा है। लागू क्या होता है कि पहले समीकरण का हम लोग का, ठीक है, इसमें देखेंगे ऐसे पहले हम लोग लिख कर बनाते हैं कि a1 बराबर क्या होगा, b1 बराबर क्या दिया हम लोग देख लेंगे, b1 बराबर इसको देखेंगे c1 बराबर क्या दिया। उसी प्रकार देखेंगे a2 कितना दिया है, b2 कितना दिया है और c2 कितना दिया है। पहले उसको हम लिख लेते हैं। a1 जो होता है समीकरण 1 का x का गुणांक होता है। b1 जो होता है समीकरण 1 का y का गुणांक होता है। किसका गुणांक होता है? y का गुणांक होता है। तो y का गुणांक की बात करें हम लोग, इसमें देखें कि x का गुणांक कितना है? 5। b1 जो होता है समीकरण 1 का y का गुणांक कितना है? -4। c1 जो होगा समीकरण 1 का अचर पद कितना है? 8। उसी प्रकार हम इसमें देखें a2 है 7, b2 है 6 और c2 है -9। अब इसको हम बैठाते हैं कि a1 बटा a2 पर बैठा, a1 बटा a2 पर निकालते हैं तो a1 बटा a2 क्या होगा? 5 बटा में 7 हो जाएगा। b1 बटा b2 निकालते हैं, b1 बटा b2 निकालेंगे। b1 कितना हमारे पास? -4 और b2 कितना है? 6। ये क्या होगा? कटेगा तो 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी यह हो जाएगा हमारे पास -2 बटा में 3। देखिए क्या दोनों इक्वल है? नहीं है। नहीं, इसका मतलब हम लोग का कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। क्या होगा? b1 बटा b2, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। जब इस तरह रहती है इसमें क्या होगा हमारे पास कि संगत होगा। क्या होगा हमारे पास? संगत। क्या होगा? संगत। हम लोग का ये होगा संगत, क्योंकि इससे पहले हम लोग इसको देख चुके हैं। देखिए कि 1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 रहेगा तो क्या होगा? संगत की बात करें। क्या होगा? संगत या अद्वितीय, एक हल या अविरोधी होगा। क्या होगा? संगत। इसलिए हम लोग का ऑप्शन क्या होगा इसमें का? ऑप्शन नंबर बी, ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि सरल रेखा है 4x प्लस पी वाई बराबर 16 तथा 2x प्लस 9y बराबर 15 समांतर है तो p का मान होगा। समांतर के लिए हम लोग का कंडीशन होता है कि a1 बटा a2 क्या होता है? a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होता है। क्या होता है? देखिए हम लोग ऐसा होता है कि a1 बटा में a2
इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। ये क्या होगा, समांतर होने की। बात करेंगे समांतर होने की। अब हम यहाँ मान पर रखते हैं, मान पर रखे हम देखेंगे यहाँ से कि A1 क्या है, 4 है। A1 कितना है, 4 है। B1 कितना होगा हमारे पास, A1 है, ठीक है 4। A2 कितना होगा, A2 हो जाएगा हमारे पास 2, बराबर देते हैं। B1 कितना है P और B2 कितना है 9 है। इतना ही पर हम हल करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद वाले हल करने की उतना आवश्यकता नहीं है, हम इससे भी निकाल सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नॉट इक्वल टू C1 कितना है 16 है, ठीक है। C2 कितना है 15 है। आप इन दोनों को लेकर चलिए, यहाँ से ऐसे या यहाँ से ऐसे, किसी पर लेकर चलेंगे P का मान निकल जाएगा। हम लोग देखते हैं यहाँ से कि इन दोनों को लेकर चलेंगे हम लोग कि 4/2 इक्वल टू P बटा 9। इससे गुणा करेंगे कितना होगा 2P, इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9 चौका 36, कितना होगा 9 चौका 36। ये हम 2 से भाग करें कितना हो जाएगा 18, यानी P बराबर कितना होगा 18। देखिए तो P बराबर 18 ऑप्शन में है, P बराबर 18 ऑप्शन नंबर C। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होगी। संगत है, संगत मतलब देखिए कि दो कंडीशन है। संगत होने के लिए कंडीशन होता है कि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। इस शर्त में क्या होगी, संगत। क्या होगा, संगत। एक शर्त में और होगा संगत, यानी A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2। इस शर्त में भी संगत ही होता है। अब हम देखते हैं क्या दिया है इसमें। करें कि समांतर होगी, ठीक है, समांतर होगी या प्रतिच्छेदी होगी या हमेशा संपाती होगी, या करें कि प्रतिच्छेदी या संपाती होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमारे पास डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इस कंडीशन में बात करें तो प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है, प्रतिच्छेदी। और इसमें बात करें संपाती, क्या होता है, संपाती। यानी दोनों होती है। संगत होने के लिए क्या होता है, संगत युग्म होगा तो दोनों वाला होगा, प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला है, यदि 3x माइनस 5y बराबर 0 तथा 9x प्लस 15y बराबर 0 तो x तथा y के मान होंगे। x तथा y के मान होंगे। देखिए इसमें दिया है, पहला समीकरण में दिया है कि 3x माइनस 5y बराबर 0, इसको मान लेंगे समीकरण 1। दूसरा हम लोग को दिया है 9x प्लस 15y बराबर कितना दिया 0, इसको समीकरण 2 नहीं मानिए। पहले क्या करें, इस दोनों में देखेंगे जो कॉमन हो तो हम लोग कॉमन कर लेंगे। दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 कॉमन करते हैं, बचेगा हमारे पास कितना 3x प्लस कितना बचेगा 5y, कितना बचेगा 5y बराबर कितना बचेगा 0, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 से चलते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, तथा 2 से 1 तथा 2 से में क्या दिया, समीकरण 1 तथा 2 से बात करें। एक हम लोग दिया है कि 3x माइनस 5y बराबर 0। दूसरा हम लोग क्या है, दूसरा भी समीकरण देखिएगा, ये जब 3 इधर गुणा में तो क्या भाग में हो जाएगा। तो हम लोग यानी यहाँ से हम लोग इसको पहले ऐसे ना लिखकर पहले इसको पूरा लिख देते हैं ताकि आप लोग समझ पाए सही से। देखो 3x प्लस 5y बराबर कितना होगा 0/3, यानी ये किसका होगा 0 के बराबर। इसको मान लेंगे समीकरण 2, इसको ना मान कर यहाँ मानेंगे समीकरण 2। अब हम चलेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 कॉल करते हैं। तो समीकरण 1 हम लोग दिया है कि 3x माइनस 5y बराबर 0, और समीकरण 2 आया हम लोग पास कि 3x प्लस 5y बराबर कितना आ गया 0 आ गया, कितना है 0। अब हम लोग इस यहाँ पर साइन चेंज करके हल करते हैं, या नहीं तो देखेंगे ऐसे कि अगर हम 5 को घटाना चाहे तो साइन बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में तो हम लोग घटा सकते हैं ऐसे। नहीं तो अगर हम 3x को घटाना चाहे तो साइन को बदलना पड़ेगा। हम लोग 9 बदल के इसको काट देते हैं, कितना हो जाएगी 6x बराबर कितना हो जाएगा 6x बराबर 0। x यहाँ देख रहे हैं कि x क्या 6 का गुणा है, या 6 का गुणा कितना 6 है, x का गुणा कितना 6 है, x बराबर कितना हो जाएगा 0/6, यानी x का मान कितना आ गया 0, x का मान क्या आएगा 0 आएगा। x का मान 0 आएगा तो आप किसी समीकरण में रख के अगला हल निकाल लेंगे, ठीक है। x का मान 0 है, हम लगते हैं x का मान समीकरण 1 में या 2 में रखते हैं। 1 में रखते हैं, x का मान कितना आता है 0, ध्यान रखिएगा x का मान हमारे पास आया था 0 आया था, x का मान क्या आएगा 0 आ गया। अब देखें इसमें कि किस ऑप्शन में x का मान 0 है, ऐसे भी अंदाज लगा सकते। पहले देख रहे हैं इसमें भी है और इसमें भी है, तो आगे हल करना पड़ेगा। अगर 1 में रहती तो हम लोग पहले ही बता देते कि हाँ ये होगा। अगला हम x का मान रखते हैं कि 3 × x यहाँ पर रखेंगे 0, माइनस कितना होगा 5y बराबर कितना 0, ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 5y बराबर क्या होगा 0। अभी माइनस 5y का गुणा में, तेरे का होगा भाग में, यानी y बराबर 0/में -5, यानी हो जाएगा y बराबर 0। अब देखिए x का भी मान आया था 0 और y का भी मान 0, किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है k के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस ky
बराबर 14 संपाती है। इसको हम देखें संपाती होने के लिए देखिए क्या हल होता है। संपाती होने के लिए हम लोग का शर्त होती है कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2 होता है संपाती होने के। अब इस पर हम लोग रख के मान निकाल लेंगे। a1 कितना हमारे पास 1 है, a1 कितना है 1 है, a2 कितना हमारे पास 2 बराबर b1 कितना है 2, b2 कितना है k बराबर c1 कितना है 7, c2 कितना हमारे पास 14। अब आप हमको निकालना है क्या चाहिए, हमको संपाती निकालना है। संपाती में देखिए कि तीनों एक दूसरे के बराबर है। क्या होगा, तीनों एक दूसरे का होता है बराबर होता है, यानी a1 बटा a2 b1 बटा b2 ये तीनों आपस में क्या होता है बराबर होता है, बराबर c1 बटा c2। यहाँ से आप इन दोनों को लेकर चलिए या इन दोनों को लेकर चलिए, किसी को लेकर चलेंगे मान में कोई बदलाव ना होगी, के मान वही आएगा। हम इन दोनों को लेकर चलते हैं। 1 बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 बटा में के, और देखिए के में 1 ले गुणा करेंगे के, इसमें बराबर गुणा करेंगे क्या होगा 4, यानी के बराबर क्या होगा 4। देखिए 4 ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न एक और बताएं। अगला प्रश्न है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं है, तब रैखिक समीकरण युग्म है, तब रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या होता है कि प्रतिच्छेदी हल होने के लिए क्या होता है एक हल होता है। क्या होता है एक हल, क्योंकि हमने इससे पहले देख लें कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू जब होगा b1 बटा क्या होगा b2। इस कंडीशन में क्या होते थे हम लोग का प्रतिच्छेदी, और आलेख कैसे होती प्रतिच्छेदी, हल क्या होती थी एक हल या अद्वितीय या संगत, या हम लोग बोले तो क्या होता था विरोधी। क्या होता था विरोधी, ठीक है विरोधी होता था। हम लोग इसमें बात करते हैं क्या हो जाएगा कि एक हल, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दो रैखिक समीकरणों के समीकरण आलेख समांतर रेखा है, तब युग्म होगा। समांतर रेखा के लिए होता है कोई हल नहीं। इसमें हम जानते हैं कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। इस शर्त में होते थे हम लोग क्या चीज, आलेख जो होते थे समांतर होते थे। क्या आलेख जो होते थे हमारे पास समांतर आलेख इस कंडीशन में होते थे। इसका मतलब क्या हमारे पास कोई हल नहीं। उसमें हलों की संख्या की बात करें तथा कोई हल नहीं, सबसे पहले हम लोग उसको देख चुके थे। उसके बाद अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण करें, दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स, देखिए करें कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, बी वाई प्लस सी बराबर 0 में कितने करके बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। यहाँ देखिए कितने हल संभव, अधिकतम हल संभव यहाँ से देख रहे हैं। ये क्या हमारे पास कि दो चर वाला रैखिक समीकरण, ये क्या है दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इसकी हलों की संख्या होती है अनगिनत होती है। क्या होती है हलों की संख्या अनगिनत। यही बात करें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मतलब जोड़ा की बात करें तो हमें शर्त लागू होगी, जो हम सबसे पहले देखे थे कि यदि ऐसे शर्त होगी जब दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म आएगा। इसमें देखिए क्या करें दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसमें युग्म नहीं जोड़ा है, इसकी हल होगी अनगिनत होगी। क्या होगी हल अनगिनत होगी। यही बात करता है कि यदि दो चर वाले यहाँ से कहता कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की हल संख्या तो उसमें शर्त लागू होगी। यदि हम लोग बात करें a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, इसमें होता है एक हल। क्या होता है एक हल, इसमें क्या होता है एक हल। वही बात करें कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। उस कंडीशन में क्या होगा कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। वहीं बात करें कि जब तीनों बराबर होगा, यानी a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, उस समय क्या होगी अनेक हल। क्या होगी हमारे पास अनेक हल, जैसे अनेक हल। अभी यहां बात करें कि दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण, युग्म नहीं बात कर रहे रैखिक समीकरण, या युग्म जैसे ही जोड़ देता तो क्या होता है हमारे पास ये तीनों शर्त लागू हो जाएगी कि जैसे रहेगा उसका अनुसार। अगर इस शर्त में है एक हल, इस शर्त में तो कोई हल नहीं, इस शर्त में होगा अनेक हल। अभी यहाँ बात करें कि दो चर वाला रैखिक, यहाँ करके दो चर यानी एक्स वाई में रैखिक समीकरण एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल होंगे तो अनेक हल होगा। अनेक बोले तो अनगिनत। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग सामने कि समीकरण निकाय 2x प्लस ए वाई बराबर 1 और दूसरा समीकरण है कि 3x माइनस 5y बराबर 7 में चर a के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय बोले तो वही एक हल। अद्वितीय के लिए शर्त क्या होता है हमारे पास
कि A1 बटा A2 क्या होता है, A1 बटा में A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा क्या होता है, B2 होता है। इस पर हम रख देंगे, निकल जाएगा मान। A1 देख रहे हैं कितना हमारे पास 2 है, A2 कितना है 3 है, नॉट इक्वल टू B1 कितना हमारे पास A है, कितना है A, और B2 कितना हमारे पास माइनस में 7 है। इससे गुणा करते हैं, देखिए इसमें गुणा करेंगे ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3A नॉट इक्वल टू 5 दूनी का कितना होगा 10, माइनस है तो माइनस, ये A जो है A का क्या है 3 जो है A का गुणांक है, इधर का जो है भाजक के रूप में, A नॉट इक्वल टू -10 बटा में 3। देखिए तो इसकी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है समीकरण निकाय, करे कि समीकरण निकाय A1 करे कि समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है कि A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का अद्वितीय हल। अद्वितीय हल के लिए अभी शर्त देखिए हम लोग क्या होता है कि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर किसमें है, हम बात करें तो सी में, A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ax प्लस 2y, ax प्लस 2y बराबर 9 में x बराबर 5 हो तो y का मान होगा। देखिए इसमें करें कि x प्लस 2y बराबर 9 दिया है, और x बराबर कितना मान दिया है, हम लोग x बराबर दिया है 5, कि x बराबर 5 तो y का मान होगा। जहां इसमें x वहां 5 रखने y का मान निकल जाएगा। देखिए x पर रखेंगे और 5 तो हो जाएगा 5 प्लस 2y बराबर कितना होगा 9, यहाँ से 5 ही प्लस में होगा माइनस में हो जाएगा, यानी 2y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5, यानी 2y बराबर आगे हो जाएगा हमारे पास, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये गुणा में कट जाएगा भाज में, यहाँ से भी ऐसे काट सकते हैं 2 बार, मैंने y बराबर कितना हो जाएगा 2, y बराबर कितना होगा 2। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर देखिए तो y बराबर 2 नहीं है इसमें, y बराबर 2 होगा। देखिए किसी ऑप्शन में यहाँ गलत हो गया होगा, या यहाँ 2 होगा या यहाँ 2 होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, y बराबर 2 होगी, ठीक है। इसमें कहीं 1 2 मान लीजिए हम इसमें सुधार देते हैं, इसी को करते थे कि d बराबर, देखिए ये d हो गया, उल्टा हो गया यहाँ पर, ये b बराबर होगा, ठीक है। b बराबर मानते हम लोग कि -2, और d बराबर मानते हम लोग से यहाँ d बराबर की +2 है, तो क्या होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा। कहीं एक जगह गलत है, ठीक है, सुधार लीजिएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख संपाती होता है तब उनके हल होंगे। तो संपाती होता है तो उसका हल क्या होता है, अनगिनत। क्या होता है, अनगिनत। संपाती होने के लिए हम शर्त की बात करते होती है A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2। C1 बटा क्या होता है, C2। इस शर्त में क्या होती है कि हल जो होती है, आलेख जो होती है संपाती होती है, हल जो होगा अनेक होगा, यानी अनगिनत। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है युग्म समीकरण A1x प्लस B1y प्लस बराबर C1, और दूसरा हमारे पास कि A2x प्लस B2y बराबर C2 के अनंत हल होंगे, जहां C2 नॉट इक्वल टू 0 है। इसमें देखिए इससे मतलब घबराइए कि ये क्या दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग यहाँ देखना है कि अनगिनत हल होने के लिए क्या बात करना है, अनगिनत यानी अनंत हल होने के लिए। अनंत हल होने के लिए क्या होता है कि तीनों बराबर होने चाहिए। क्या हो जाए, तीनों बराबर होगा। तो तीनों बराबर किस कहां पर दिया, यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अनगिनत हल के लिए शर्त होती है कि A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2। यही चीज ऑप्शन में होगा ऑप्शन नंबर डी है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। अब देखिए इसमें हल होगा तो हमें यहाँ से x का मान दिया है और y का मान दिया है, बारी बारी इसमें रख के चेक कर सकते हो, वहीं जल्दी आसान होगी। या नहीं तो आप समीकरण 1 2 मानकर निकाल सकते हैं। जैसा कि हमने देख रहे इसमें कि हम यहाँ से मान रखे, ठीक है, x का मान रखे इसमें 2। देखिए x माइनस 2y बराबर कितना दिया 0, दोनों बराबर अगर तो लागू हो जाएगा। x का मान हम दे रखते हैं 2, ठीक है, y का मान कितना हमारे पास 1 है, या 1 रखते हैं, बराबर कितना 0। ठीक है, 2 माइनस 2 बराबर 0, 0 बराबर कितना हो जाएगा 0, ये लागू होगा। यही अगर उसमें लागू हो जाएगा तो ये होगा, अगर लागू नहीं होगा उसमें अगला को चेक करेंगे, ये देखेंगे कि लागू हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 रखेंगे ये 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ जैसे हम 1 रखेंगे 4 हो जाएगा, बराबर कितना लाना 10। क्या लाना है 10। देखिए 10 बराबर कितना गया 10, या उसके बराबर हो गया ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। या समीकरण एक दूसरे बना सकते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग सामने
यदि 2k माइनस 1 कमा k समीकरण 10x करके 2k माइनस 1 कमा k समीकरण किसका बात कर रहे हैं? 10x माइनस 9y बराबर 12 का हल है। तो k का मान होगा। हल होने का मतलब ये जो है x का मान है और ये जो है y का मान है। x y के जब पर रख लेंगे हल हम लोग का निकल जाएगा। k की मान करें ना तो k का मान निकल, देखिए यहाँ से हो जाएगा 10 x से पर क्या रखें हम लोग 2k माइनस 1 माइनस 9 k का मान कितना, y का मान कितना है k है। यहाँ पर क्या रखें k बराबर कितना दिया हम 12, इसके बराबर हम लोग इसको हल करते हैं। इससे गुणा करें कितना हो जाएगा हमारे पास 20 के, कितना होगा ये 20 के माइनस 10, इससे गुणा करके कितना माइनस में 9 के बराबर कितना यहाँ पर 12 है। यहाँ से देख रहे हैं कि ये और ये आपस में कंपेयर हो जाएगी, यानी 20 के में से 9 के घटाएंगे क्या बचेगा हमारे पास 11 के, क्या बचेगा ये 11 के बराबर। यहाँ से देखिए 12, ये जो 10 है माइनस में, इधर क्या होगा प्लस में, क्या होगा प्लस में। अब अगर हम इसको जोड़े कि 11 के बराबर कितना होगा ये 12 और 10 जोड़ेंगे तो 22 होगा, क्या होगा 22 होगा। ये गुणा में तो करते भाग में, या यहीं से आप कटा सकते हैं 11 दूनी कितना था 22, यानी 2 बार में कटेगा, कितना बार कटेगा 2 बार में, यानी के का मान क्या होगा 2, के बराबर देखिए तो 2 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को बताते हैं। अगला प्रश्न हम लोग सामने कि रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, देखिए यहाँ युग्म बात किया, यानी यहाँ पर जो समीकरण का 2 होगी। फिर एक रैखिक समीकरण युग्म की बात करें कि दिया है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, दूसरा दिया हमारे पास कि 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। अब इसमें पूछे कि इसका हल क्या होगा, यानी बताना है हल कि अविरोधी होगा या विरोधी होगा या आश्रित होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो हम लोग लागू करते हैं, इस पर लगाते हैं कि कौन सा लागू होगा। जैसे हम a1 बटा पहले a2 निकालते हैं, a1 बटा a2 निकालते, a1 का मान कितना है 6, a2 का मान कितना है 2, ये कितना बार कटेगा 3 बार में, यानी 3 आ गया। अब निकालते हैं b1 बटा b2, b1 बटा b2 जैसे निकालते हैं, b1 कितना है -3, b1 कितना -3, b2 कितना है -1, ये माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा, ये क्या बचेगा हमारे पास 3 के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा या 3, ये भी हो जाएगा 3 के बराबर। अब निकालते हैं c1 बटा c2 निकालते हैं, c1 कितना दिया है 10, कितना दिया हमारे पास 10, c2 कितना हमारे पास 9। ये देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर ही बराबर नहीं, यानी हम लोग का शर्त यहाँ लागू हो रही है कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू क्या चीज c1 बटा c2। यानी देखिए ये किस शर्त में होती है, तो ये हम लोग का बताता है कि अगर हम बात करें कि विरोधी या अविरोधी या आश्रित या इनमें से कोई नहीं, तो ये हम लोग बात करें कि ये होता है हमारे पास, ये हो जाएगा अविरोधी, क्या होता है ये अविरोधी, क्या होगा ये विरोधी होता है, ठीक है, क्या होता है ये विरोधी, क्योंकि ये विरोध करता है, एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद होने नहीं देता है। क्योंकि इसका आलेख की बात करें तो आलेख क्या होता है ऐसे, देखिए समांतर होगा, समांतर होने का मतलब ये अविरोधी करता है, इसलिए क्योंकि ये कहीं मिलने नहीं देता है, क्या करते हैं ये विरोधी, सॉरी अविरोधी, विरोधी में थोड़ा गलत हो जा रहा है, ये क्या होगा विरोधी, क्या कर रहा है ये विरोधी, अविरोधी का हल होता है, ठीक है, विरोधी का हल नहीं होता है, विरोधी का हल नहीं होता है क्योंकि ये दोनों कहीं में मिल नहीं रहा है, इसलिए विरोध कर रहा है। वही बात करें जो अविरोधी नहीं करता है, देखते हैं कि एक प्रतिच्छेदी जो होता है उसमें वो दोनों मिलता है, मतलब विरोध नहीं करता, एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक बिंदु पर काटता है, एक कितना मिलता है उसको हम आश्रित बोल देते हैं, जो ऐसे होता है संपात। इसी पर एक और होता है जिसको हम ऐसे दिखा देते हैं, किसी में 2 रेखाएं हैं। अगले प्रश्न में इसलिए क्या होगा इसका कि होगा हमारे पास ये क्या कर रहा है विरोध कर रहा है, क्या कर रहा है ये विरोध कर रहा है। अगले प्रश्न को बताएं। अगला प्रश्न है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या क्या होगी, प्रतिच्छेदी हुई तो हलों की संख्या 1 होती है, क्या होती है 1। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न हम लोग सामने कि देखिए ये जो प्रश्न है ना बहुत डिफिकल्ट है, आप लोग के लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन देख के आप थोड़ा सा घबरा जाएंगे। क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास कि 173x प्लस 197y बराबर 149 दिया है, ठीक है, क्या दिया 149 दिया है, इसको मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे समीकरण 1 मानते हैं। दूसरा दिया हमारे पास कि 197x प्लस 173y बराबर कितना दिया हमारे पास 221 दिया है, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब सोचेंगे आपको इसमें x y का मान निकालना है, तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं, जब ये ऑप्शन ना हो आपके पास तो घबरा जाएंगे, ऑप्शन है तब चेक कर सकते हैं कि पहला x का मान दूसरा y का मान है, कि कौन रख के हम हल करेंगे तो मान निकल जाएगा। इसमें मतलब बात करें मान रख कर निकालेंगे तो d होगा, क्या होगा d होगा, x का मान 2 आता है, y का मान 1 आता है। अब देखते हैं हम लोग कि कैसे आएगा, ठीक है। ये निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले ऐसे करेंगे कि जब भी देखेंगे कि जो x का गुणांक समीकरण x का जो, ठीक है, समीकरण 1 में जो x का गुणांक है वही गुणांक देखेंगे समीकरण 2 में y का गुणांक है। उसी प्रकार देखिए समीकरण 1 में
जो y का गुणांक है उस समीकरण 2 का x का गुणांक है। यदि जब इस तरह का होगा तो एक बार क्या करना है, समीकरण को जोड़ देना है, एक बार समीकरण को घटा देना है। तो हम लोग एक बार समीकरण को जोड़ते हैं, तो दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, अलग लिख के जोड़ सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट ऐसे ही जोड़ते हैं हम पहले ऐसे कि दोनों को हम जोड़ते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे, देखिए यहाँ से जोड़ेंगे तो क्या हमारे पास जोड़ने में साइन बदलाव नहीं होगा, अगर घटाव करना तो साइन बदलाव होगा। दोनों को हम जोड़ते हैं, पहले दोनों को जोड़ते हैं, देखिए कितना 7 3 10 का क्या होगा 0, 9 और 7 कितना होगा 16, 16 का कितना हो जाएगा 6, हाथ से लगा 1 1 1 2 आधे कितना हो जाएगा 3, 360x प्लस इसको जोड़ेंगे तो शायद ये भी वही उतना ही आएगा, क्योंकि यहाँ 173 और 197 जोड़े, यहाँ भी वही जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 360 है, कितना जगह हमारे पास 360 ही आएगा, 360 वाई हो जाएगा बराबर। इसको हम लोग जोड़ते हैं, क्या आता है 9 1 10 का कितना होगा 0, हासिल कितना लगे 1, कितना हो जाएगी हमारे पास बात करें तो 4 2 6 6 1 हासिल था 7, अब ये जोड़े तो कितना हो जाएगा 7 में तो हासिल है नहीं, 2 1 कितना हो जाएगा 3। अब इन दोनों में देख रहे हैं कि 360 कॉमन है, 360 को हम लोग कॉमन करते बचेगा x प्लस वाई बराबर कितना बचेगा हमारे पास 370, कितना 370 क्या होगा 370 हो जाएगा। थोड़ा मिस्टेक हो रहेगा यहाँ पर 9 1 10 6, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, और ये क्वेश्चन एक बार थोड़ा मिलाते हैं क्योंकि यहाँ ऐसा था जो कट जाए। देखिए क्वेश्चन जांच करने से पता चला कि क्वेश्चन गलत नहीं है, हम ही लोग कुछ गलत कर दिए हैं। हम लोग गलत कहाँ किए हैं कि इसको जैसे जोड़ेंगे 7 3 या 7 कितना 10 10 का 0 है, ठीक है, तो हासिल 1 लगा ना, तो 7 और 9 कितना 16, 16 कितना होगा 17, 17 का यहाँ 7 होगा, हम लोग हासिल छोड़ दिए थे, ठीक है। यहाँ भी का उसी तरह 370 होगा, इसमें से कॉमन क्या करेंगे 370, ठीक है, क्या होगा 370, क्योंकि हमको लगा थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि ऐसा माना था जो कट जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई और कितना जगह देखिए तो 370 बटा में कितना 370, इसको भाग करें कितना हो जाएगा 1, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हमारे पास 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 3 मान लेते हैं। अब क्या किया हम समीकरण 1 2 को एक बार जोड़े, अब एक बार क्या करेंगे घटाएंगे, घटाते तो हम क्या हो जाएगा कि पहला समीकरण हमारे पास 173 x प्लस 197 y बराबर कितना 149 है। दूसरा हम लोग का समीकरण कितना है कि 197 x प्लस 173 y बराबर कितना है तो 221 है। अब घटाव करते हैं जब समीकरण 1 और 2 को, ठीक है, फिर 1 और 2 को घटाएंगे तो साइन नीचे बदल जाता है, ये प्लस में तो माइनस, ये भी प्लस में तो का माइनस, ये भी प्लस है तो का माइनस। अब जैसे इसको घटाएंगे आप, ये बड़ा 197 173 क्या छोटा है, तो हम इसमें से उसको घटाएंगे तो 7 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा 4, 9 में से, ठीक है, 7 को घटाएंगे क्या बचेगा 2, माइनस है तो माइनस हो जाएगा x हो जाएगा। देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है प्लस वाला, यानी कौन है प्लस वाला बड़ा, यानी 197 है तो प्लस में आ जाएगा। इन दोनों घटाएंगे क्या होगा, देखिए सेम है, इसमें 24 आएगा 24 वाई, इसको में घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस में 72, क्योंकि बड़ा है 221 माइनस में 72, इन दोनों में क्या कॉमन है तो माइनस वाई कॉमन कर लेते हैं, माइनस 24 कॉमन करेंगे, वाई दोनों में नहीं है ना, माइनस वाई माइनस 24 कॉमन करेंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास x माइनस वाई बराबर का माइनस में 72। अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये 24 जो है x माइनस वाई का गुणांक है, माइनस जो 24 है उधर का भाजक में जाएगा, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 72 बटा में माइनस 24, इसे कट जाएगा 24 नहीं है कितना होता है 72, यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 4 हो जाएगा, समीकरण कितना 4 हो जाएगा। अब समीकरण हम लोग चलेंगे 3 और 4 से, देखिए कितना जल्दी बनेगा। 3 हम लोग का दिया है, 3 है हमारे पास कि x प्लस वाई बराबर 1 था, x प्लस वाई बराबर 1 था, ये समीकरण क्या था हमारे पास 3 प्राप्त होता है। 4 कितना प्राप्त हुआ है कि x माइनस वाई बराबर कितना हुआ है 3, ये समीकरण हम लोग 4 प्राप्त हुआ है, समीकरण 4। अब क्या करना हम लोग समीकरण 1 और 2 को घटाते हैं तो साइन चेंज करेंगे, तो साइन चेंज कर सकते हैं, x को घटाना होगा तो, अगर y को घटाना होगा तो साइन चेंज करेंगे, कोई सकते हैं ऑलरेडी ये साइन चेंज है दोनों का, एक प्लस में तक माइनस में, यहाँ से काट देंगे, ये दोनों का जुटेगा, हो जाएगा 2x बराबर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये भी जुटेगा। अब यहाँ से देखिए x बराबर 4 बटा में 2, यानी x का मान कितना हमारे पास 2, x का मान कितना जगह 2 आएगा। अब x का मान समीकरण आप रख दीजिए 3 में या 4 में, 1 2 में रखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वो हल करने के लिए। अब हम यहाँ से रखते हैं x बराबर 2, समीकरण 1 में रखते हैं, 3 में रखते हैं, ठीक है, x का मान रखते हैं, x प्लस वाई बराबर हमारे पास 1 है, x के ऊपर 2 रखेंगे तो 2 प्लस वाई बराबर कितना 1 हो जाएगा। वाई बराबर बात करें तो 1, ये प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 2। अब यहाँ से इसको हम लोग हल करें तो कितना होगा माइनस में 1 होगा, यानी x का मान कितना है हमारे पास, x बराबर आया 2 और y बराबर कितना आया माइनस में 1, यानी ऑप्शन नंबर देखिए तो डी में है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक रैखिक समीकरण युग्म
जिसका कोई हल नहीं होता है, जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है? जिसका कोई हल नहीं होता, देखिए क्या कहलाता है वो, जिसका कोई हल ना हो वो क्या करता है? विरोध करता है। क्या करता है वो? विरोध। क्या होगा? विरोध करता है। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न हम लोग सामने कि समीकरण, देखिए समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 दिया है, में कितने हल होंगे? ये हम देख रहे हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है। क्या दो चर वाला रैखिक समीकरण है? तो इससे पहले भी हम ऐसा क्वेश्चन देख चुके हैं कि x प्लस वाई बराबर 6 है, इसमें दो चर है और रैखिक समीकरण है, युग्म नहीं है। युग्म रहता तो तीनों शर्त होगा, युग्म नहीं, इसलिए क्या होगा? ये अनंत हल होगा। क्या होगा? अनंत हल होगा। क्योंकि जैसे हम इसको हल करने की बात करें यहाँ से कि x बराबर करें हम लोग, तो x बराबर जगह 6 माइनस वाई। अब ये y की जगह पर अब जितना मान रखना चाहेंगे x मान निकल रहे। जैसे हम एक बात करें यहाँ से कि हम y पर चलते हैं, अगर हम 2 पर चलते हैं, कितना पर चलते हैं? 2 पर, तो x पर देखिए क्या जगह 6 माइनस 2 यानी कितना हमारे पास यहाँ से 4, x मान कितना 4, यानी हम लोग बात करें यहाँ से कि x और y की बात करें यहाँ से, देखिए तो ऐसे जितना मान उतना मान निकाल सकते हैं कि हम लोग क्या किए कि y के मान 2 रखे हैं, y के मान 2 रखे हैं तो x मान कितना निकला? हम लोग पास 4 निकला। और हम y के मान 6 रखें, क्या रखेंगे? y के मान 6, तो कितना जगह 0 आ जाएगा। y के मान अगर हम 1 रखते हैं, y की जगह पर जैसे 1 रखेंगे, 6 में से 1 घटेगा बचेगा 5। इस तरह जितना मान आप उतना रख के निकाल सकते। इसलिए क्या होगा? अनंत हल होगा। अनंत मान अनेक हल होता है। अगला प्रश्न एक और आता है हम लोग पास, देखिए ये क्वेश्चन कितना मजेदार है। फिर कि यदि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y, तो 2 अंक वाली संख्या होगी। 2 अंक वाली संख्या बात करने से, देखिए 2 अंक वाली संख्या की बात करें, क्या होता है? संख्या की हम लोग बात करें 2 अंक वाली संख्या। 2 अंक वाली संख्या में अगर हम बात करें से एक एग्जाम्पल में 45 है, 45 में बात करें तो 5 क्या इकाई का मान है, यानी 5 गुणे 1 से गुणा करते हैं तो कहते हैं 5 आता है। ये 4 क्या है? दहाई का मान, इसलिए क्या करते हैं हम 10 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? इसमें 10 से गुणा करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? 40। अब जब दोनों को हम जोड़ते हैं तो जाकर हम होता है 40 प्लस 5 जोड़ेंगे, जाकर फाइनली प्राप्त होगा 45। उसी प्रकार करें कि इकाई का अंक कितना x है, तो इकाई की जगह पर हम लोग 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? 1, यानी इकाई की जगह पर x रखेंगे तो हम लोग का जगह इस यहाँ पर देखिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इस रूप में सजाएंगे तो इकाई का मान कितना है? x। इकाई का मान कहाँ गए? यदि इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है, दहाई में 10 से गुणा करें, इकाई में 1 से गुणा करेंगे। देखिए दहाई में इकाई में हम 1 से गुणा करते हैं, इसमें 1 से गुणा करेंगे कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा, x प्राप्त होगा। वहीं दहाई में किससे गुणा किए हैं? 10 से। दहाई का मान कितना हमारे पास यहाँ पर? y है, तो y में 10 से गुणा कीजिए। y में 10 से गुणा कितना जगह? 10y। अब इस सबको जोड़िए, तो जैसे हम यहाँ जोड़े हैं कि इकाई में 5 से गुणा किए, इकाई में क्या गिना? 1 से गुणा किए, दहाई में 10 से गुणा किए। उसी तरह इकाई में 1 से गुणा करेंगे तो x होगा। दहाई क्या है? y है, y में 10 से गुणा करें 10y। अब दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा कि पहले हम लोग इकाई निकाल जाते हैं, इकाई धन क्या लिखेंगे हम लोग? 10y। देखिए इस तरह किस ऑप्शन में है? 10y प्लस x, 10y प्लस x किस में है? ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 है। अब इस समय विरोधी है या आश्रित है या अविरोधी है या इनमें से कोई नहीं। पहले करें कि अविरोधी, विरोधी, आश्रित और इनमें से कोई नहीं। इसमें हम लोग शर्त देखते हैं कौन से लागू हो रहे हैं। शर्त की बात करें कि a1 बटा हम लोग निकालते हैं a2, a1 बटा a2 निकालते हैं। a1 कितना है यहाँ पर? 1 है, a2 कितना है? 2 है। आगे हल नहीं हो पाएगा। अगला हम करते हैं b1 बटा में b2, b1 कितना है? 3, b2 कितना है? -5। क्या होगा? -5। यहाँ देखिए कि दोनों इक्वल है, नहीं है, यानी हम लोग का शर्त यहाँ हो रही है कि a1 बटा में a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2, नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। इसमें क्या होता है कि होता है अविरोधी। क्या होता है? अविरोधी, जिसका हल की बात करें एक हल होती है, आलेख की बात करें तो प्रतिच्छेदी होती है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग सामने कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। अनंत जब हल होता है तो अनंत हल के शर्त होता है हमारे पास कि a1 बटा में a2 इक्वल टू b1 बटा में b2 इक्वल टू c1 बटा में c2। क्या होता है? c1 बटा में c2। तो हल की बात करें तो इसमें क्या होता है? हल हम लोग होता है अनेक हल होता है, कहते हैं अनेक हल। और आलेख की बात करें तो आलेख होती है संपाती। आलेख क्या होती है? इसमें अनंत हल होगा। क्या होगा? अनंत हल। आलेख जो होगा संपाती होगा। क्या होगा? संपाती। दोनों का दो संपाती रेखा है, दो प्रतिच्छेदी रेखा है, दो समांतर रेखा तो समांतर नहीं होगा। इसमें क्या होते हैं? दो संपाती रेखा होगी। क्या होगी? दो संपाती रेखा है। जब यहाँ से ऐसा रहता है कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 रहता है
तब होता है हमारे पास क्या चीज, दोनों प्रतिच्छेद। और जब ये बराबर होता है, यहाँ बराबर नहीं रहता है, क्या होगा, दोनों समांतर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 2x प्लस वाई बराबर, देखिए करे कि ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए 2x प्लस वाई बराबर 2x माइनस वाई बराबर √8 है। इस तो y का मान होगा, इसमें y का मान क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। अब देखते हैं कैसे होगा। देखिए यहां से हम बात करते हैं a, और मान लें इसको, मान लें b, इसको मान लें हम लोग c, मान लें इसको c। यहाँ देखिए a जो है b के बराबर है, b जो है c के बराबर है, अर्थात आपस में तीनों क्या है, तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लेकर चलें कि a बराबर b को लेकर चलते हैं, a बराबर c को लेकर चलते हैं, a बराबर क्या लेकर चलते हैं, c। और उसी प्रकार हम एक समीकरण लेकर चलते हैं b बराबर c को, क्या लेकर चलते हैं, b बराबर c को। अब मान रखते हैं, जैसे समझ पाएंगे कि a बराबर, इसको मान ले a, इसको मान ले b, इसको c मान ले, इसका मतलब a जो है b के बराबर है, b जो c के बराबर है, अर्थात a c के भी बराबर है, या b c के बराबर है, या b a के बराबर, मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो हम लोग लेकर चलते हैं a और c को एक बार, और एक बार b और c को लेकर चलते हैं। देखिए आगे कैसे चलेंगे। ये हम लोग को दिया है, मतलब पहला कि 2x प्लस वाई बराबर का जगह √8, इसको मानते हैं समीकरण। दूसरा हो जाए हमारे पास 2x माइनस वाई बराबर का जगह √8, समीकरण इसको मानते हैं 2। अब समीकरण 1 और 2 से चलते हैं। समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो इसमें देख रहे हैं कि इन दोनों का गुणांक बराबर है। गुणांक बराबर तो साइन बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुणांक बराबर करने के बाद हमको साइन बदल करके रहता है। तो यहाँ से चाहे आप 2x को हटाना चाहेंगे, साइन बदलना होगा, क्योंकि दोनों प्लस में है। यहाँ हम लोग को बदलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो एक कट जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हमारे पास, देखिए इसको जोड़ेंगे जैसे हम लोग इसमें किसकी मान बात करें, y की मान बात करें ना, तो y को नहीं कटाएंगे। ठीक है, y की बात करें तो y को नहीं कटाएंगे। इसको हम कटा रहे हैं, देख रहे हैं कि थोड़ा उल्टा हो जाता है, तो y को नहीं कटाएंगे। देखिए थोड़ा सा x प्लस वाई बराबर जगह √8, और ये जगह 2x माइनस वाई बराबर कितना जगह √8। हमको y को नहीं कटाना है, x को कटाना है, क्योंकि y का मान पूछ रहा है ना, हम y को कटा रहे हैं, तो y को नहीं कटाना होगा, क्योंकि हम पूछ रहे हैं y का मान, इसलिए y को नहीं कटाएंगे। x को कटाना था, साइन को बदलना होगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस में तो माइनस, ये माइनस में तो प्लस, ये प्लस में तो माइनस। अब देखते हैं कि यहाँ से ये क्या होगा हमारे पास, ये कट जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, कट जाएगा। तो कट गया तो इधर क्या बचा, 0 बचा। और यहाँ कितना हमारे पास 2y, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0/2, अर्थात y बराबर कितना हो जाएगा, 0। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा, हम थोड़ा जल्दीबाजी कर दिए थे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, तथा दूसरा है कि a2x प्लस b2y करके b2y प्लस c2 बराबर 0 का हल होगा। का हल होगा, देखते हैं कि जब तीनों बराबर हो तो क्या होता है, अनगिनत हल होता है। क्या होता है, अनगिनत, यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि y बराबर, देखिए y माइनस ना, y माइनस 4 बराबर 0, इसका हल क्या होगा, करे कि इसका आलेख कैसे होगी। जब देखिए जब y का समीकरण रहेगा y के रूप में, तो x के समांतर होगा। जब x के रूप में रहेगा, जैसे ऐसे रहता कि x माइनस 4 बराबर 0, तो क्या होता है हमारे पास, y के समांतर होता है। यहाँ y के रूप में रहेगा x के समांतर होगा, x के रूप में रहेगा तो y के समांतर होगा। देखिए कैसे हम बात करें यहाँ से, कि हमने दिखाया यहाँ से कि करे कि x माइनस y माइनस 4 बराबर 0, तो x y बराबर कितना हमारे पास, ये प्लस में चल जाएगा। अब इसका आलेख जैसे ही खींचे हम यहाँ से, देखिए आलेख जैसे खींचेंगे, ये होता है हमारे पास x, होता है x डैश, होता है y, और ये होता है y डैश। ये क्या होगा, y का मान है धनात्मक में, क्या y का मान धनात्मक, यानी ऊपर जाएगा, धनात्मक होता है। 1 2 3 4, तो हम लोग y बराबर 4 कहाँ से खींचेंगे, यहाँ से खींचेंगे। जब y बराबर 4 तो x का मान होता है 0, यानी y अक्ष पर x नियामक 0 होता है, इसलिए ये आलेख जाएगा यहाँ से, कहाँ से जाएगा, यहाँ से, 4 पर से हो जाएगा। तो किसके समांतर देख रहे हैं कि ये क्या है, x अक्ष के समांतर, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। बहुत करीब हम बढ़ रहे हैं, और कुछ ही है, 2-4 होगा। और देखते हैं कि यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, तथा दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का हल होगा। इसमें देख रहे हैं कि इसका क्या होता है, अद्वितीय। अद्वितीय मतलब एक हल, क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के रूप में जब रहता है तो क्या होता है, अद्वितीय या एक हल। हल की बात करें अगर आलेख की, तो प्रतिच्छेदी होता है। अगला प्रश्न हम लोग के सामने कि y x ऐसे x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। देखिए इसमें हम लोग बात करें यहाँ से कि x बराबर करना चाहें तो x बराबर हो जाएगा y हो जाएगा, यानी हम लोग यहाँ मान निकाले कि x और y के मान जैसे निकालेंगे, देखिए x y के मान जैसे निकालेंगे, जो रखेंगे वही आएगा। y का मान अगर 1 रखते हैं तो x का भी 1 होगा,
y का 2 रखते हैं x का भी 2 होगा, y का 3 रखते हैं तो x का भी क्या होगा 3 होगा। इसका आलेख की बात कर देखिए मूल बिंदु से होकर जाएगा, कहां से जाएगा वो मूल बिंदु से। देखिए x हो जाएगा x डैश तो y और ये क्या हो जाएगा y डैश। यहाँ से देख रहे एक कमाई क्या होगा कि दोनों 1 2 3 4 इसमें लेते हैं 1 2 3 4 तक लेते हैं। इसमें देखिए x कमाने के y का भी 1 है, ये कहाँ जाएगा इस बिंदु पर, x का 2 y का 2 यहाँ आएगा, x का 3 y का 3 इधर आएगा। आलेख जैसे किससे गुजरेगी मूल बिंदु से, कहां से गुजरेगी मूल बिंदु से, यानी ऑप्शन नंबर सी मूल बिंदु से जाती हुई। अगला प्रश्न हम लोग सामने कि x प्लस 2y देखिए करे कि x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0। दूसरा समीकरण दिया है कि 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0 के कितने हल होंगे, कि कितने हल होंगे मतलब हमको निकालना है क्या चाहिए, हम लोग को देखना है यहाँ से कि पहले हम लोग को शर्त जो होती है उसको लागू करना है। a1 बटा a2, a1 कितना है 1 है, b1 कितना a1 1 है, a2 कितना हमारे पास 3 है, यानी कितना 1 बटा 3। अगला बात करें b1 बटा b2, b1 बटा b2, b1 कितना है 2 है, b2 कितना है 6 है, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 1 बटा में 3, ये भी बराबर हो गया। तीसरा देखिए हम लोग बात करें, देखने से पता चल जाएगा ठीक है अनगिनत होगा, लेकिन फिर भी देखिए कि c1 बटा में क्या होगा c2, c1 कितना है 3 है, c2 कितना है 9, इसको हम घटाएंगे कितना 1 बटा में 3, तीनों क्या इक्वल है, मतलब क्या होगा कि a1 बटा में a2 इक्वल टू b1 बटा में b2 इक्वल टू c1 बटा में c2, इसलिए क्या होगा अनगिनत हल होगा। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं, इसमें 33 प्रश्न है जो मस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला कि यदि 2a प्लस 3b बराबर 8, ठीक है 2a प्लस 3b बराबर 8, और दूसरा हमारे पास है कि 3a माइनस 4b बराबर माइनस में 5 है, क्या माइनस में 5 है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से इसमें रखने पर पहला a और b का मान दिया है, कौन रखने पर बराबर हो जाएगा, या यहाँ से आप समीकरण 1 2 मानकर भी बना सकते हैं, समीकरण 1 और 2 उसका घटाकर बना सकते हैं, सिंपल हो गया। छोटी छोटी अंक रख के जांच करना आसान होगी। जैसे हम a का मान 1 रख रहे हैं क्या होगा 2 हो जाएगा, क्या होगा 2, और b का मान रख रहे हैं 2 तो कितना हो जाएगा 6, 6 और 2 कितना होगा 8, मतलब लागू हो जाएगा। अगर इस पर हम रखें देखिए a का मान 1 तो हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3 माइनस यहाँ पर b का मान 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, घटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस में 5, यानी इस पर लागू हो जाएगा, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, इसके बाद अंतिम प्रश्न होगी। अगला प्रश्न है कि रैखिक समीकरण युग्म, देखिए रैखिक समीकरण युग्म 3 बटा में 2x प्लस 5 बटा में y 5 बटा में 3 5 बटा में 3y एवं दूसरा हमको समीकरण दिया हुआ है, समीकरण 1 हो गया। दूसरा दिया है समीकरण कि 9x माइनस 10y बराबर कितना है हमारे पास 14, इसमें बराबर कुछ नहीं तो हम लोग 0 मान सकते हैं कि 0 है, इसका बराबर कितना 0 है, अभी इसका समीकरण 2 हो जाएगा। देखिए इसमें करते हैं इसमें मान निकलता है हम लोग a1 बटा a2 करते हैं, तो a1 बटा a2 ठीक है, a1 बटा में क्या करेंगे a2, a1 मान कितना हमारे पास तो 3 बटा में 2 है, क्या 3 बटा में 2, a2 कितना है 9 है। जैसे इसको हम पलटेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि 3 बटा में 2 गुणा क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके नीचे 1 है, पलटेंगे का 1 जाएगा ऊपर 9 हो जाएगा नीचे, काटेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास तो 1 बटा में कितना हो जाएगा यहाँ से 6, 1 बटा में क्या होगा 6, a1 बटा a2 मान कितना 1 बटा 6, और निकालते हैं b1 बटा b2 की बात करते हैं, यहाँ से निकालते हैं b1 बटा b2, b1 बटा b2 की बात करें, b1 कितना है 5 बटा 3 है, कितना है 5 बटा 3 5 बटा 3, और b2 कितना हमारे पास 10 है, इसको भी हम पलटें तो जैसे 5 बटा में 3 गुणा इसके नीचे 1 है, 1 जाएगा ऊपर 10 जाएगा नीचे, नहीं कितना हो जाएगा ये 2 बार में, ये हो जाएगा 1 बटा में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना 1 बटा में 6 होगा। ये देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है बराबर हो रहा है, a1 बटा क्या है a2 बराबर हो गया, लेकिन इसमें बात करती बराबर नहीं होगा क्योंकि 0 बटा क्या होगा 14 हो जाएगा, अर्थात 0 हो जाएगा। इसमें हम शर्त लागू रहे कि a1 बटा a2 बराबर हो ये b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू क्या हो रहा है c1 बटा c2, अर्थात क्या होगा हमारे पास इसमें बात करें तो हो जाएगा हमारे पास विरोधी, क्या होता है ये विरोधी, क्योंकि आलेख की बात करते क्या होगा समांतर। अगला हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, और अंतिम प्रश्न होगा कि समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 15 बराबर 0 एवं 3x माइनस 2y माइनस 12 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार है। आलेख किस प्रकार है इसके लिए हमको लागू करना होगा शर्त वाला, यानी a1 बटा a2 निकालते हैं हम लोग, a1 बटा में क्या होगा a2, a1 का मान कितना दिया हमारे पास 2 दिया है, a1 का मान कितना दिया 2 दिया, a2 कितना हमारे पास a2 3 है, ये हो जाएगा 2 बटा 3, और निकालते हैं b1 बटा में b2, b1 बटा में क्या होगा b2, b1 कितना है 3 है, b1 कितना 3 है, b2 की बात करें तो माइनस 2 है, क्या माइनस 2 है। देखिए दोनों बराबर नहीं हो रहा है, यहाँ से क्या होगा हमारे पास कि a1 बटा a2
नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अर्थात ये क्या होगा हमारे पास, प्रतिच्छेदी हल होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी। पहला ऑप्शन है संपाती सरल रेखा है, दूसरा है समांतर सरल रेखा है, तीसरा है प्रतिच्छेदी सरल रेखा है, तो तीसरा होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पार्ट चौथा का देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन को।